बाको गैम्बिट सुनने में किसी शतरंज की चाल जैसा लगता है ना? पर यह नाम एआई की दुनिया में एक बहुत बड़े मील के पत्थर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट का नाम शतरंज की चाल पर क्यों पड़ा और कैसे ये एआई के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या एआई ने रीजनिंग मतलब सोचने समझने की हमारी परिभाषा ही बदल दी है? क्या मशीनें अब सच में उस तरह से सोच पा रही हैं जो अब तक सिर्फ इंसानों का काम माना जाता था? और इसका जवाब मिला 2025 के प्रोग्रामिंग ओलंपिक्स में, और जवाब एक जोरदार हाँ था। वहां एआई ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे इस फील्ड में अब तक नामुमकिन ही समझा जाता था। तो चलिए बात करते हैं इसी नए बेंचमार्क की। ये सब हुआ कैसे? ये हुआ आईसीपीसी वर्ल्ड फाइनल्स में, जहां एआई की सोचने समझने की शक्ति को परखने का एक बिल्कुल नया पैमाना सेट हो गया। देखते हैं कैसे। तो तारीख थी 4 सितंबर 2025, जगह थी बाकू, अजरबैजान, और मौका था ऐतिहासिक। पहली बार दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में दो सबसे एडवांस्ड एआई सिस्टम्स को दुनिया के बेस्ट ह्यूमन प्रोग्रामर्स के खिलाफ खड़ा किया गया था। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। ओपन एआई के सिस्टम ने 12 में से 12 प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली, एक परफेक्ट स्कोर। वहीं जो दुनिया की टॉप ह्यूमन टीम थी वो 11 सॉल्व कर पाई, और गूगल का जेमिनाई 10 पर था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एआई की काबिलियत का एक जबरदस्त ऐलान था। पर इन नंबर्स का असली मतलब समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कॉन्टेस्ट इतना खास क्यों है। आखिर इसे प्रोग्रामिंग का ओलंपिक्स क्यों कहा जाता है? तो देखिए, आईसीपीसी यानी इंटरनेशनल कॉलेजिएट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे प्रेस्टिजियस कंपटीशन है। यहां दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के सबसे तेज दिमाग वाले स्टूडेंट्स आते हैं। अब जरा यहां के प्रेशर को इमेजिन कीजिए। 3 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की एक टीम होती है, और उन तीनों के पास काम करने के लिए होता है सिर्फ एक कंप्यूटर, और टाइम सिर्फ 5 घंटे, जिसमें उन्हें 8 से 12 बेहद मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ये स्पीड, स्ट्रैटेजी और मेंटल स्टैमिना का एक जबरदस्त टेस्ट है। तो सवाल उठता है कि ये चेस या गो जैसे गेम से बेहतर टेस्ट क्यों है? देखिए, चेस के नियम फिक्स्ड हैं, लेकिन आईसीपीसी में हर साल बिल्कुल नई, अनदेखी प्रॉब्लम्स आती हैं। यहां आप कुछ रट कर नहीं आ सकते। यहां टेस्ट होती है आपकी असली रीजनिंग, मौके पर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन निकालने की काबिलियत। तो एआई ने ये कोड क्रैक किया कैसे? खास तौर पर गूगल के जेमिनाई ने, जिसने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जिसे कोई भी इंसान नहीं कर पाया था। ये प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम सी। ये इतनी ज्यादा मुश्किल थी कि सभी 139 ह्यूमन टीमों ने इसे हाथ भी नहीं लगाया। वजह थी इसका इनफाइनाइट सर्च स्पेस, मतलब इसके सॉल्यूशन ढूंढने के रास्ते अनगिनत थे, इतने कि 5 घंटे में उन्हें एक्सप्लोर करना नामुमकिन था। और यहीं पर जेमिनाई ने कुछ कमाल का किया, एक चीज जिसे कहते हैं क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रॉब्लम को जस का तस सॉल्व करने के बजाय उसे एक बिल्कुल नए और आसान नजरिए से देखना, ताकि एक स्मार्ट और एलिगेंट सॉल्यूशन मिल सके। ये एक तरह की क्रिएटिव छलांग थी। जेमिनाई का ये कमाल 3 स्टेप्स में हुआ। सबसे पहले उसने प्रायोरिटी वैल्यूज नाम का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट इजाद किया। फिर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके उसने अनगिनत संभावनाओं के उस महासागर को एक छोटे से तालाब में बदल दिया, और आखिर में उस छोटे से दायरे में से बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढ निकाला। और यहां उस सोच की ताकत को साफ देख सकते हैं। एक तरफ है ओरिजिनल प्रॉब्लम, अनगिनत संभावनाओं का एक उलझा हुआ जाल, और दूसरी तरफ है जेमिनाई का नया नजरिया, कुछ गिनी चुनी प्राथमिकताओं का एक साफ सुथरा मैदान। ये सिर्फ ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की बात नहीं थी, ये एक अलग लेवल की सोच थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक एआई की नहीं है, ये 2 अलग अलग एआई की और उनकी 2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज की कहानी है। तो चलिए फाइनल स्टैंडिंग पर एक नजर डालते हैं। ओपन एआई 12 प्रॉब्लम्स के साथ टॉपर हैं, उसके ठीक बाद 11 प्रॉब्लम्स के साथ दुनिया की चैंपियन ह्यूमन टीम, और फिर 10 प्रॉब्लम्स के साथ गूगल जेमिनाई और बाकी की टॉप ह्यूमन टीमें। ये नंबर्स एआई की जबरदस्त परफॉर्मेंस को साफ दिखाते हैं। दोनों एआई की अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क था। ओपन एआई एक भरोसेमंद, पावरफुल वर्कहॉर्स की तरह था, जिसने लगभग हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जेमिनाई एक साइंटिफिक डिस्कवरी इंजन जैसा था।
उसने गहराई में जाकर उस एक नामुमकिन प्रॉब्लम को क्रैक किया जिसे कोई और नहीं कर सका और अपनी क्रिएटिविटी साबित की। तो इस एक कंपटीशन का हमारे फ्यूचर के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। इसे एआई के सफर में एक बड़े मील के पत्थर की तरह देखिए। 1997 में डीप ब्लू ने हमें कैलकुलेशन की ताकत दिखाई, 2016 में AlphaGo ने हमें इंट्यूशन की झलक दी और अब 2025 में ICPC के इन एआई ने हमें क्रिएटिव एब्स्ट्रैक्शन की ताकत दिखाई है, यानी मुश्किल चीज़ों को आसान बनाकर देखने की काबिलियत। ये एआई के इवोल्यूशन का तीसरा बड़ा चैप्टर है। और इसका असर सिर्फ कंपटीशन तक ही नहीं रहेगा। यही स्किल दवाइयां खोजने, नए मटेरियल्स बनाने, लॉजिस्टिक्स और चिप डिजाइन जैसी फील्ड्स में क्रांति ला सकता है। हम असल में एल्गोरिदमिक डिस्कवरी इंजिन्स के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। पर यहाँ जो सबसे ज़रूरी टेकअवे है वो सुनिए, ये मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई है ही नहीं। सबसे बड़ी सीख ये है कि अगर हम इंसानों के बेस्ट सॉल्यूशंस और एआई के बेस्ट सॉल्यूशंस को मिला देते तो सारी की सारी 12 प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती। मतलब फ्यूचर टकराव का नहीं बल्कि कोलैबोरेशन का है। और ये कोड पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। अब एआई को परखने का पैमाना बदल गया है। अब गोल ये नहीं है कि एआई कितनी अच्छी तरह इंसानों की तरह बात करता है। गोल ये है कि वो कितनी अच्छी तरह उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जिन्हें इंसान भी मुश्किल मानते हैं। हाँ, ये भी सच है कि कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। जैसे एआई के पास इंसानों के मुकाबले कहीं ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर थी और कंपटीशन की ये साफ सुथरी प्रॉब्लम्स असल दुनिया की उलझी हुई मुश्किलों से बहुत अलग होती हैं। तो हाँ, अभी भी सफ़र लंबा है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर आने वाले समय में सोचना समझना यानी रीजनिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस बनने वाली है जिसमें इंसान और एआई मिलकर काम करेंगे, तो हमें आगे क्या सीखना चाहिए और हम इस नई तरह की इंटेलिजेंस को मापेंगे कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।